मेहनती किसान पार्ट 2। रामू की सफलता से गांव के अधिकतर लोग बहुत खुश थे, पर कुछ लोग ऐसे भी थे जिनके मन में ईर्ष्या का बीज पनपने लगा। खासकर हरिराम पटेल, जो गांव का बड़ा जमींदार था। उसे यह बर्दाश्त नहीं हुआ कि एक गरीब किसान को राजा ने इतना बड़ा सम्मान दे दिया। हरिराम ने अपने चेलों से कहा, देखो रे, एक मामूली किसान अब राजा का खास बन गया। कल को लोग मेरी नहीं, उस रामू की सुनेंगे। इससे पहले कि वो और ऊपर जाए, उसे नीचे गिराना होगा। उसने रामू पर झूठा आरोप लगवाया। रामू ने राजा को झूठे वादे करके जमीन और पैसा हड़प लिया है। उसे दोबारा परीक्षा देनी चाहिए। ये बात धीरे धीरे राजधानी तक पहुंच गई। राजमहल से फिर संदेश आया, रामू को राजधानी बुलाया जाए और एक अंतिम परीक्षा दी जाए, ये देखने के लिए कि क्या वह सच्चा आदर्श किसान है या नहीं। रामू को ये जानकर दुख तो हुआ, लेकिन वह न डरा और न घबराया। उसने गोमती से कहा, सच्चा इंसान बार बार भी परखा जाए तो हर बार पास ही होता है। इस बार उसकी बेटी रानी बोली, बाबा आप अकेले मत जाए, मैं भी साथ चलूंगी। राजा को जब पता चला कि रामू की बेटी साथ आई है, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत अच्छा, अब की बार परीक्षा सिर्फ रामू की नहीं, एक पिता की भी होगी। राजा ने घोषणा की, रामू को 3 विकल्प दिए जाएंगे, लेकिन वह सिर्फ एक को चुन सकता है। बाकी 2 खो देगा। 1, 10 बीघा उपजाऊ जमीन। 2, बेटी की उच्च शिक्षा की व्यवस्था। 3, खुद को राजमहल का मुख्य किसान नियुक्त करवाना। सबकी निगाहें रामू की ओर थीं। सोचने में थोड़ा समय लगा, लेकिन उसने निडरता से उत्तर दिया, राजन, मैं जमीन और पद को ठुकराता हूँ। मुझे बस मेरी बेटी की पढ़ाई का इंतजाम चाहिए, क्योंकि असली जमीन तो ज्ञान की है। राजा की आंखें नम हो गईं। उन्होंने कहा, रामू, तू सिर्फ अच्छा किसान ही नहीं, आदर्श पिता भी है। राजा ने रामू को पूरा इनाम लौटाया, 10 बीघा जमीन, बेटी की पढ़ाई के लिए खर्च और मुख्य किसान की जिम्मेदारी भी। वापस गांव लौटकर रामू ने बड़ा कदम उठाया। उसने अपनी जमीन का एक हिस्सा गांव के बेरोजगार युवाओं को खेती सिखाने के लिए दे दिया। एक दिन हरिराम जोर से बीमार पड़ा। उसके खेत सूख चुके थे क्योंकि उसने जमीन की देखरेख पर ध्यान नहीं दिया था। उसके बेटे भी शहर भाग गए। रामू को जब ये पता चला, तो वह हरिराम के घर गया और बोला, भाई साहब, खेत में मदद चाहिए हो तो बताइए, मैं हूँ ना। हरिराम की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, रामू, तूने तो मेरा दिल जीत लिया। मैंने तेरे खिलाफ साजिश की, फिर भी तू मेरी मदद करने आया। रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, जिस मिट्टी में हम सब पैदा हुए हैं, वो हमें बांटती नहीं, जोड़ती है। आप मेरे बड़े हैं, मैं तो बस वही कर रहा हूँ जो एक किसान को करना चाहिए, जोड़ना, उगाना और जीवन देना। रामू अब वृद्धा हो चला था, पर उसकी आंखों की चमक अब भी वैसी थी। गांव के बच्चे उसे दादाजी कहकर पुकारते थे। एक दिन एक बच्चा उससे पूछ बैठा, दादाजी, आपने इतना सब कुछ कैसे कर लिया। रामू ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बेटा, मैं तो बस एक बीज बोया करता था, मेहनत का, ईमानदारी का और भरोसे का। एक दिन भगवान ने उस बीज को पानी दिया, सूरज दिया और वो पेड़ बन गया। अब उस पेड़ की छांव में सब बैठते हैं, यही असली जीवन है। सच्चाई, मेहनत, धैर्य और सेवा, यही वो मूल मंत्र हैं जो एक साधारण किसान को असाधारण बना सकते हैं। अगर दिल में भरोसा और आत्मा में सच्चाई हो, तो गरीबी भी ताकत बन जाती है। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि मेहनत, सच्चाई और धैर्य कभी व्यर्थ नहीं जाते। परीक्षा जीवन की सबसे बड़ी शिक्षक होती है। गरीब होना गलत नहीं, हार मान लेना गलत है।